गांव का नाम था कालेपुर, जो अपनी डरावनी कहानियों के लिए कुख्यात था। वहाँ के लोग कहते थे कि गांव के बाहर जो सूखा हुआ बंजर खेत है, वहाँ रात में एक भटकती आत्मा दिखाई देती है। उस खेत को काले खेत कहा जाता है। गांव के किसी बुजुर्ग ने बताया था कि ये खेत एक खूनी घटना का गवाह था और तभी से वहाँ अजीब घटनाएं होने लगी हैं। ये कहानी एक युवक अर्जुन की है, जो शहर से गाँव अपने मामा के घर आया था। अर्जुन को गाँव के रहस्यमय किस्से सुनने में बहुत दिलचस्पी थी। गाँव के लोग उसे बार बार काले खेत से दूर रहने की चेतावनी देते थे, लेकिन अर्जुन को उनकी बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन शाम को जब अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तब गांव के एक बुजुर्ग ने उसे रोक कर कहा, बेटा, रात में उस खेत की ओर मत जाना। वहाँ रात में भटकती आत्मा है, जो इंसानों को मारकर उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, बाबा, ये सब सिर्फ डरावनी कहानियाँ हैं। मैं किसी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। बुजुर्ग ने गंभीर होकर कहा, भूत प्रेत पर यकीन करना जरूरी नहीं बेटा, लेकिन जो दिखता नहीं वह हमेशा झूठ नहीं होता। उसी रात अर्जुन ने निश्चय किया कि वह काले खेत की सच्चाई पता लगाएगा। वह अपने दोस्त रवि को साथ लेकर खेत की ओर चल पड़ा। गांव में चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। जब दोनों खेत के पास पहुंचे तो हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां एक टूटे हुए पेड़ के नीचे अर्जुन ने एक पुरानी लाल साड़ी लिपटी देखी। रवि ने घबराते हुए कहा, अर्जुन, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लगती। लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया और कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये सब सिर्फ लोगों की कहानियाँ हैं। जैसे ही दोनों खेत के बीच पहुँचे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें कोई देख रहा है। पास की झाड़ियों में से एक अजीब फुसफुसाहट आवाज़ें आने लगी। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और रवि को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह चिल्लाते हुए भागने लगा। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके सामने एक औरत की परछाई दिखाई दी। अर्जुन ने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें तेज लाल रंग की थीं। वह औरत अर्जुन को घूरते हुए बोली, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन की आवाज़ हलक में अटक गई। वह हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो और इस खेत में क्या कर रही हो? वह औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि अर्जुन की रूह कांप उठी। औरत बोली, ये खेत मेरा है, यहाँ जो भी आता है वह अपनी जान गंवा बैठता है। अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं किसी डरावनी कहानी का हिस्सा बनने नहीं आया हूँ। अगर तुम सच में आत्मा हो तो मुझे ये साबित करके दिखाओ। वह औरत धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। तभी पास के पेड़ से एक बड़ा चमगादड़ उड़कर अर्जुन के सिर पर ऊपर मंडराने लगा। अर्जुन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। अर्जुन को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यह आत्मा उसकी परीक्षा ले रही है। उसने हिम्मत जुटाई और आत्मा से कहा, अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए तो मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आत्मा ने रोते हुए कहा, मेरा नाम लक्ष्मी था, मैं इस गांव की बेटी थी। कुछ लालची लोगों ने मुझे इस खेत में मारकर मेरे शरीर को जला दिया था। मेरा दोस्त बस इतना सा था कि मैंने अपनी ज़मीन बेचने से मना कर दिया था। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? लक्ष्मी बोली, मेरे शरीर की राख इस खेत में बिखरी है, उसे पास के शिव मंदिर में ले जाकर बहा दो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। अर्जुन ने तय किया कि वह लक्ष्मी की मदद करेगा, लेकिन जब वह राख उठाने लगा तो अचानक खेत में भयंकर तूफान आ गया। ऐसा लग रहा था कि खेत की सारी आत्माएं उसे रोकने की कोशिश कर रही हों। अर्जुन ने किसी तरह अपनी हिम्मत बनाए रखी और रवि को बुलाकर मदद मांगी। रवि ने डरते हुए कहा, हमें ये नहीं कर सकते अर्जुन, ये आत्माएं हमें मार डालेंगी। अर्जुन ने जवाब दिया, अगर हमने इसकी मदद नहीं की तो ये आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी, हमें इसे मुक्त करना ही होगा। दोनों ने मिलकर राख को उठाया और शिव मंदिर की ओर दौड़ पड़े। रास्ते में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही थी। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने राख को मंदिर की नदी में बहा दिया। जैसे ही राख पानी में गई, आसमान साफ हो गया। लक्ष्मी की आत्मा अर्जुन के सामने प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, तुमने मुझे मुक्ति दी, अब मैं शांति से जा सकती हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे। अर्जुन और रवि ने राहत की सांस ली। ये घटना अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई। उसने समझा कि हर डरावनी कहानी के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है। इस घटना के बाद अर्जुन ने गांव के लोगों को सिखाया कि भूत प्रेत से डरने के बजाय उनकी कहानियों की सच्चाई समझने की कोशिश करनी चाहिए। वह गांव में साहस और सत्य का प्रतीक बन गया। इसका रहस्यमय और चमत्कारी कहानी ने अर्जुन के साहस को एक नई पहचान दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली कहानी का इंतज़ार करें।